हेलो माय डिवाइन फैमिली एंड डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और ईश्वर का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, शिव शक्ति का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे। शिव शक्ति गाइडेंस में आपका 72 में आपका स्वागत है। और आज की रीडिंग में आपके लिए लेके आई हूँ टैरो से। तो चलिए, टैरो कार्ड आपको क्या बताना चाह रहे हैं और आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हे देवी माँ, हे शक्ति, आप बताइए आपके भक्त क्या जानना चाहते हैं। हे माँ भगवती, हे शिव शक्ति, आपके जो परम भक्त हैं, आपको चाहने वाले, वो क्या जानना चाहते हैं। उन्हें उनके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिए और मुझे कार्ड दीजिए, जिसके कार्ड के अनुसार मैं बताना चाहूँ कि आप उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। हे भगवान बताइए। बाप रे, इतने सारे कार्ड। चलिए देखते हैं। इतने सारे कार्ड मैं लेने वाली नहीं हूँ, प्लीज़। हाँ, हम लोग कार्ड पहले जमा लेते हैं। सारे कार्ड जमाते हैं। मेरा क्या है ना, इधर इतना स्पेस कम है ना, तो उस वजह से सारे कार्ड, देखिए बहुत सारे कार्ड आते हैं ना, तो मैं एक्चुअली जमा नहीं पाती हूँ और इसीलिए मैं हाथ में ही ले लेती हूँ और उसके बाद में ही रीडिंग करती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा फिर आपको कैमरे में दिखेगा नहीं, इसलिए एक एक कार्ड लेना चाहती है। अच्छा लगता है मुझे कि प्रॉपर तरीके से मैं बता भी सकूँ आपको। हाई प्रीस्टेस आया है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है और किंग ऑफ द वेंट्स है। ये कहाँ रखूँ? थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ेगा मुझे। अभी मैंने कुछ बनवाया नहीं है, मैं छोटे से उस पर ही करती हूँ, ठीक है। चलिए, और ये दो कार्ड है, जस्टिस और चैरियट का कार्ड है, वो मैं जब भी इधर साइड में रख रही हूँ। हर बार हर कार्ड अलग कहानी बताता है, हर बार हर कार्ड जिसके जो भी रहता है वो अलग अलग तरीके से हमें बताता है। देखिए, ये कार्ड जो आज आए हैं ना, तो कप्स की एनर्जी बता रहे हैं, ठीक है। और वेंट्स की, हाँ, कप्स की एनर्जी कुछ चार कार्ड आए हैं कप्स के, तो हैवी एनर्जी, मतलब ज़्यादा जो कप्स की एनर्जी है वो बता रहा है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया हमारा हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मतलब कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। शुरुआत तो मैं इधर से करूँगी। तो अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, यानी कि आप अपनी ईश्वरीय जो भक्ति करते हैं, जो आप बोलते हैं ना कि ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं या ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आपको मतलब तरक्की मिलेगी या उसके अंदर, हाँ, स्पिरिचुअल मार्ग पर चलने में आपको कुछ हासिल हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसी कहते हैं विद्या हासिल हो सकती है या चीज़ें हासिल हो सकती है। तो आप उस पर चल रहे हैं तो आप ग्रो करोगे, है ना, आगे बढ़ो। कुछ जैसे कहते हैं ना, किसी को इंट्यूशन लेवल उसका हाई हो गया है, मतलब वो किसी को देख के या किसी को जान के बता सकता है कि अरे ये क्या सोच रहा है। मतलब कोई ना कोई आपको ईश्वर से कोई ना कोई ऐसी आपको मिलेगी कि आप समझ सकते हो। आप किसी सिंबल को देख के बता सकते हो कि ये क्या है, आपको ये पता चलेगा कि आगे क्या होने, मतलब इस तरह से, क्योंकि आप स्पिरिचुअल मार्ग पे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो और आप ग्रो कर रहे हो। आपको खुद को लगता होगा कि आप ग्रो कर रहे हो, है ना। तो अब आपको, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप इनसे जुड़े हो, आप स्पिरिचुअल मार्ग पे जुड़े हुए हो, तो आप और अपने आप को आगे बढ़ाइए। मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मतलब जब भी टाइम मिले तब कीजिए। ऐसा नहीं है कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। आप चाहे वो लेडी है, मतलब फीमेल है या मेल है, किसी के लिए भी बोलती हूँ मैं, दोनों के लिए बोल रही हूँ कि आप करिए। ईश्वर के सानिध्य में रहने का मतलब ये है कि आप अपने घर के काम या जो भी जॉब वॉब करने के बाद, और ऐसा है ना, एक बात बताती हूँ कि एक जगह बैठ के तो करना ही चाहिए, पर हम दिन भर अगर हमारे दिमाग में ईश्वर की कोई भी एक मंत्र का जाप या छोटा सा भी मंत्र हम जपते रहेंगे ना, तो ईश्वर के साथ ही रहेंगे, या ईश्वर की हम वो सेवा ही कर रहे हैं, भक्ति ही कर रहे हैं, एक ये। और कभी कभार आप मंदिर में जाइए, वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा दिया या वहाँ कुछ अपना एफर्ट डाल दिया, तो वो भी अच्छा है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल मार्ग पर ग्रो कर रहे हो और ग्रो करने वाले हो, है ना। और दूसरा कार्ड है, अब शुरुआत करेंगे रीडिंग की। ये रीडिंग बताती है कि अब आप जो भी टेंशन, आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, उन सब चीज़ से बाहर आने वाले हो। अब आप पुरानी जो भी चीज़ें, सब कुछ खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाली है। मतलब आप एकदम, क्योंकि आप ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो, ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगा रहे हो। आप चाहे ईश्वर के आदेश के अनुसार आप चल रहे हो, तो उसमें से आप बहुत जल्दी आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी या दूर होनी चालू हो गई होगी।
मैं ये कह रही हूँ कि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हाँ भाई अब कुछ अच्छा हो रहा है या मुझे अच्छा लग रहा है, जो कि आपको पहले ऐसा लगता था कि नींद नहीं आना या आप ज़्यादा सोचते ही रहते थे, आप डर था आपके अंदर, तो वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा होगा। ये आप फील कीजिएगा कि रियली हो रहा होगा। और तो ये कार्ड आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने ईश्वर के आदेश के अनुसार ही चल रहे हो। अब ये बता रहा है, अब देखिए आप अगर ये चाहते हैं कि मैं आपको ज़्यादा किससे रेजोनेट होने वाली है, किन राशियों से रेजोनेट होने वाली है आप चाहते हैं, तो मैं ये भी बता रही हूँ। और दूसरा है कि ये वैसे सभी के लिए है, सबके साथ रेजोनेट होगी, और जिसके साथ होती है वो लीजिए, नहीं तो आगे जाने दीजिए, स्किप कर दीजिए, है ना। तो ये जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लियो। कैंसर, जेमिनी, कैंसर, इनके स्पाइसेस, एरीज, कैंसर, पाइसेस और लियो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर्क राशि बताई जा रही है, और जेमिनी और पाइसेस के लिए ज़्यादा है, पर ये सभी के साथ में है, क्योंकि देखो भगवान के संदेश है ना वो सभी के लिए होते हैं। पर्टिकुलर हाँ किसी के साथ ज़्यादा रेजोनेट होते हैं और किसी के साथ थोड़े कम, तो आप अगर इस मार्ग पे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ेंगे 6 ऑफ वेंट्स की तरफ। तो अब आपकी जीत पक्की है, आपके जीवन में तरक्की होने वाली है, यानी कि आप प्रोग्रेस करने वाले हो, सक्सेस, आपका पब्लिक रिलेशन है ना वो अच्छा होने वाला है। जो आपका आप आगे बढ़ रहे हो, एक कहते हैं ना एक सैनिक की तरह, एक सैनिक की बात सब मानते हैं ना, राजा की तो मानते हैं उसका। और दूसरी बात है कि देखिए ये जो आप है ना स्ट्रगल कर रहे थे ना जो अब तक, माय गॉड पैर दुख रहा है मेरा, आप जो आप स्ट्रगल कर रहे थे ना वो अब सब कुछ खत्म होगा, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। अब देखिए ये जो वेंट्स के ऊपर जो ये फ्लावर्स निकले हुए हैं, यानी कि अब आप आगे बढ़ोगे, तरक्की आपके जीवन से जो ये फियर डर सब खत्म होगा। आप अपने पहले पब्लिक में जाने से डरते थे या आपको ऐसा लगता कि नहीं मुझे ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब आप आगे बढ़ोगे, आप करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ अपने साहस के साथ आगे बढ़ोगे, अपनी जीत के लिए आप आगे बढ़ोगे, है ना। आप देखना आप ज़रूर अब आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप अपने जीवन में बिग मतलब हासिल करोगे। यह कार्ड आपको ये बता रहा है आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। अब आ रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपको अपॉर्चुनिटी, और आप जो भी कार्य को करना चाहते हो, चाहे आप इमोशनली जो किसी से जुड़े हैं कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ोगे। आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी आपके काम के लिए। आपने जो स्ट्रगल किया है जिसको हासिल करने के लिए, उसके लिए आपको ज़रूर गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा तो ये है कि आप किसी की मदद करनी चाहिए आपको, है ना। तो आप अगर सक्सेस होते हो तो आप चाहे कहते हैं ना कि ये देखिए ये पीछे देखो समुद्र दिख रहा है और इसके कप के अंदर ये मछली है, तो ये इंसान इस मछली को बचाना चाह रहा है एक्चुअली, है ना। मैं तो ये देख रही हूँ, क्योंकि मेरी नज़रिया ये है कि ये इंसान उसकी मदद कर रहा है, यानी कि आपको नीडी वन की मदद करनी है। मेरा कहने का ये मतलब है जो भी छोटी मोटी मदद, देखिए बड़ी मदद तो हम नहीं कर सकते, छोटी मोटी मदद कर सकते हैं, जो कि आप चिड़ियों को दाना डालें, चुगा डालें, पानी दें। अब गर्मी भी आ रही है तो थोड़ा पानी भर के रखें, चुगा रखें, थोड़ा मतलब चुगने के लिए दाने रखें, या फिर गाय को डॉगीज़ को वगैरह रोटी दें। आप गौशाला में कुछ दे सकते हैं उनको चारा वगैरह। तो इस तरह के छोटे छोटे जो है वो आप दीजिए, तो आपके जीवन में और उनकी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, है ना। तो उससे और आप आगे बढ़ोगे, और आपको आपकी हर तरह से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। देखिए हो सकता है इस इंसान ने इस मछली को बचाने मतलब वो बचा रहा है, तो वो उसकी जो ब्लेसिंग है देखिए वो उसको जो ऊपर उठ के वो देख रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लेसिंग दे रही है। तो हम छोटी छोटी मदद किसी की करते हैं ना, छोटी छोटी, तो उससे क्या होता है, सॉरी हाँ मेरा आज थोड़ा पैर बहुत दर्द कर रहा है, तो उससे क्या होगी कि वो ब्लेसिंग हमें देते हैं, तो वो ब्लेसिंग से हमारे हर कार्य बनते हैं। तो आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली में कुछ क्रिसिस है वो सब खत्म होने वाले हैं। आपके कैरियर, रिलेशनशिप, आपकी फैमिली बढ़ने वाली है, और आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ चल रहे थे, कुछ क्रिसिस चल रहे थे कि कुछ मतलब अनबन चल रही थी, तो वो सब कुछ खत्म होने वाली है और अच्छी खबर मिलने वाली है। देखिए जजमेंट का कार्ड आपको यही बता रहा है, जजमेंट का कार्ड भी यही कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, यानी कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, आपके जीवन में आप तरक्की करोगे, आपके जो भी रिलेशन जो ख़राब हो गए थे वो सब सुधरेंगे, आपको न्याय चाहिए था तो वो न्याय भी मिलेगा। तो ईश्वर ने, डिवाइन ने बिल्कुल बजा दिया है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, है ना। ईश्वर आपके साथ में, पहले ही मैंने बता दिया कि आप उस स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हो तो ईश्वर ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो खुशियाँ ला रहा है, वो खुशियाँ देने वाला है आपको। तो अब आपको बंद हो गया था, देखिए हाँ, तो आपको जजमेंट मिलने वाला है, आपको कुछ अच्छी खबर मिलेगी, देखिएगा आपको कुछ पॉजिटिव खबर मिलेगी, आपकी जो क्रिएटिविटी को है ना सहारा जाएगा, और आप ईश्वर से जो मांग रहे थे वो अब आपको मिलने वाला है। यानी आपका अगर स्वास्थ्य में कुछ ऊपर नीचे था तो वो भी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी रिकवर होने लगेगा, या आपके घर में कोई बीमार चल रहा था तो उसमें भी रिकवरी होने लगेगी, और आप अब ज़रूर आगे बढ़ने वाले हो। अब किंग ऑफ वेंट्स,
का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड, और चैरियट का कार्ड मैं बाद में लेने वाली हूँ क्योंकि मैं लास्ट में समझाऊंगी वो। अब ये जो है ये एक सब कुछ हासिल करते हैं, वो मेहनत से इस कुर्सी पे आके बैठे हुए, वो ऐसे ही नहीं बैठे होते हैं, उनमें एक रहता है, वो अपने गोल को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। ये कार्ड बहुत मतलब जो किंग ऑफ पेंट्स का कार्ड जब होता है ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये हर परिस्थिति, हर मुश्किल को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ते हैं। तो उनमें एक ये पॉजिटिव रहते हो जो ये हम पैसिफिक नहीं है, जो भी जेंडर, तो आप ऐसे आपको हमेशा एक बात याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि ये जो इस टाइप के जो पर्सन रहते हैं ना, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी इस चैनल को देख, तो ये अगर कार्ड आपके उसमें रीडिंग में आया है, तो ये कार्ड आपको सचमुच अपने आपको एक ऐसा दिखाता है कि आप सचमुच एक वॉरियर की तरह हो, यानी कि आप हर सिचुएशन को अपने टाइप से हैंडल कर लेते हो और उससे बाहर निकलते हो। आपको मतलब आपको ईश्वर ऑटोमेटिकली ईश्वर वो पावर देता है, और आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली वो पावर है आप में। एक राजा में वो पावर होती है ना कि हर सिचुएशन को हैंडल करनी, वो पावर है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप उस टाइप के हो, तो आपने अपनी हर प्रॉब्लम को, हर तरह को आपने हैंडल किया और अब आप आगे बढ़ रहे हो। ये कार्ड को मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, जो ये नए जो ये कपोल फूट रहे हैं ना, तो वो इसीलिए कि आपने हर मुश्किल को अपने अच्छे से हैंडल करके आप आज इस पोजीशन पे हो और आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ने वाले हो। तो कार्ड हमें ये बताते हैं, एक्चुअली ये कार्ड हमारे जीवन की कुछ ऐसी ही कहानियाँ हमें बता देते हैं कि बताते हैं। द वर्ड का कार्ड है। द वर्ड का कार्ड हमें बताता है कि हम हर मतलब आपका जो पुराना सर्कल था वो ख़त्म हो रहा है, जो भी पुराना जो भी था सर्कल ख़त्म हो रहा है। एक्चुअली ये कार्ड इसके नीचे आया था, पर मैं अभी बता रही हूँ कि ये पुराना जो भी सर्कल था वो ख़त्म हो रहा है। आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है, आप बाहर जाने वाले हो, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप अपने जीवन में जो भी कॉम्पिटिशन को, कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देने वाले हो, या आप कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ज़रूर जीत हासिल होने वाली है और आप अपने आगे बढ़ोगे। और आप हो सकता है कि आप कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हो, कहीं जॉब के लिए, नई जॉब के लिए वगैरह, आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें सक्सेस हो सकता है और आपको बाहर कंट्री में जा सकते हो, बाहर जॉब मिल सकती है। कुछ काम पेंडिंग है तो वो काम आपके पूरे होने वाले। द वर्ड का कार्ड, क्योंकि वो वर्ड का कार्ड हमारे डिवाइन प्रोटेक्शन को भी दर्शाता है, क्योंकि आपके चारों तरफ जो एक प्रोटेक्शन बना वो डिवाइन प्रोटेक्शन है। तो वो डिवाइन प्रोटेक्शन होने की वजह से आप जीवन में आगे जरूर बढ़ोगे और हर परिस्थिति को आप हैंडल करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो। तो ये जो कार्ड है, देखिए ये कार्ड के बाद में ये मैं तुरंत कार्ड लेती हूँ, क्योंकि ये आपकी हैप्पी फैमिली को दर्शाता है। मैंने अभी बताया कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, नई आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो अब आपके जीवन में हैप्पी 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 फैमिली का कार्ड है। ये जीवन में खुशियाँ ला रही है, प्यार ला रहा है, सक्सेस ला रहा है। तो अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, डिवाइन की, आपको डिवाइन का प्यार मिलने वाला है और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। मैं ज़्यादा इस कार्ड के बारे में आपको, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है ना। तो आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, फैमिली सब कुछ अच्छी होने वाली है। अब कार्ड आता है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स आपको सेलिब्रेशन को दर्शाता है कि कुछ आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। मैंने बोला ना गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आप तरक्की करोगे या किसी चीज़ में आप सफलता प्राप्त करोगे, आपके बिजनेस में या किसी भी चीज़ में आपको जो पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़ोगे। तो अब आप एक नई अर्निंग करोगे, मतलब आपके पास धन आएगा, दौलत आएगी, पैसा आएगा। तो आप सेलिब्रेशन तो करोगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, तो आप सेलिब्रेशन के मूड में होंगे और आप सेलिब्रेशन, हो सकता है आपकी नई जॉब कहीं बाहर लग गई हो तो उस वजह से आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, क्योंकि वर्ड का कार्ड आपको यही बता रहा है। अब आया है द क्वीन का कार्ड, क्वीन ऑफ द वेंड्स भी आया है। तो देखिए ये कार्ड आपको क्या बताया, ये दोनों कार्ड आते हैं ना, तो ये जो कार्ड की आप भी जब ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ वेंड्स आया था, क्वीन ऑफ वेंड्स, तो आप हर चैलेंज, चाहे आप दोनों के लिए, देखिए ये फीमेल और मेल के लिए आया, ये फीमेल, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे ना, तो वो अब हासिल करोगे कॉन्फिडेंस की तरह, क्यों आप अब सबको कंट्रोल कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंस बनने वाले हो। आप जो कुछ कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप करने वाले हो। आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। जो काम कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो या आप किसी भी काम के, आपका कोई बिजनेस है, तो आप उसमें आगे बढ़ने वाले हो। तो अब आपकी तरक्की आगे बढ़ने वाली, आप आगे बढ़ोगे। और आप क्वीन ऑफ द वेंड्स, ये कार्ड बहुत क्या दर्शाता है, ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है, क्योंकि अब आपके लाइफ स्टेबल होने वाली है ना। स्टेबल को आप केयरिंग हो, आप देखिए ऐसा नहीं बोल सकते कि खाली वुमेन ही केयरिंग होती है, मेल भी केयरिंग होते हैं। तो आप एक इमोशनली मतलब बहुत इमोशनल हो आप,
और आप हर चीज़ को संभाल के रखने वाले हो, चाहे आपकी अब आप जो आगे बढ़ने वाले हो और आप स्टेबिलिटी, आपका हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा, आपके पास जो अबेंडेंस आने वाला है उसको संभाल के रखने वाले हो आप। अब ऐसा नहीं है कि भाई जिसने जो मतलब अंधाधुंध कुछ खर्च करना है या अंधाधुंध, आप वैसा नहीं करोगे। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, स्टेबिलिटी वो सोचोगे। एक माँ सोचती है ना कि नहीं मैं ये बचा के रखूँगी तो मेरा आगे काम आएगा, उस तरह के आप इंसान बनने वाले हो। यानी आपकी जो फीमेल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मतलब उठ रही है, ऊपर उठ रही है। क्योंकि अब एक और बात बताती हूँ कि जो आप सक्सेस पाने वाले हो ना, उसमें आपकी फीमेल मदद करेगी, फीमेल मदद करी। हो सकती है वो आपकी वाइफ हो, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, बेटी भी हो सकती है कि आपको कुछ अच्छे सजेशन दे और वो करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास चाहे वो देखिए एक लेडी को यानी कि वुमेन को भी उनकी बेटी या उनकी माँ या वो भी उनको कुछ अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है। या फिर आप मेल है तो उनके लिए भी ये है कि आपकी माँ बेटी या आपकी पत्नी के आप कुछ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आपको सजेशन दे सकती है, उससे आप सही डिसीज़न ले सको। तो वो आपको एक लेडी आपके जीवन में एक बढ़ने के लिए, आगे तरक्की करने के लिए आपको सजेशन देगी। और कहते कभी कभी हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं तो वो चीज़ की कि हमें कुछ बचाना चाहिए या हमारे भविष्य के लिए कुछ सिक्योर करना चाहिए, तो वो चीज़ के लिए आपको कोई लेडी आपको मदद करने वाली है। एक मिनट। हाँ देखिए इसमें आपको जो बताया जा रहा है कि जस्टिस आया, यानी कि आप अपने जीवन में जो कुछ मांग रहे थे, जो कुछ चाह रहे थे वो अब आपको मिलने वाला है। द चैरियट का कार्ड यही है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में। और मैं ये कार्ड को उसी तरीके से हमेशा लेती हूँ कि ये जो कार्ड है एक आपको ईश्वर आपका सारथी बनने वाला है। ईश्वर आपको बताना चाह रहा है कि आप इस मार्ग पर चलो, यानी कि ये मत करो। यानी आपके इंट्यूशन लेवल जो बढ़ने वाला है ना, वो इसीलिए कि आप कौन से मार्ग को चुन रहे हो, तो उसमें आपके ईश्वर आपके सारथी बनने वाले, यानी ईश्वर का साथ देने वाले हैं। तो ये है कि आप, और जो बहुत टाइम से आपको चाहिए था, बहुत टाइम से आप चाह रहे थे, जो उसमें आपको कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो आपके जो गुण कर्मा है आप बढ़ गए हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है और आपके जीवन में तरक्की होने वाली है। देखिए एक और, हाँ उसके बाद जो अब मैं इन कार्ड्स की पूरी एनर्जी है, कप्स की एनर्जी ज़्यादा है। यानी कप्स की एनर्जी जब आती है ना तो ये इमोशनल एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी कि इमोशनल यानी कि हमारे रिश्तों की, रिलेशनशिप की, जो मटेरियल चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा हमारे लिए ये जो एनर्जी आती है ना, तो ये हमारे जीवन में इमोशनली हमें पावरफुल बनाती है। यानी कि ये जो स्प्रेड है तो ये है ना, क्या है, हमारे इमोशन के साथ में जुड़ा हुआ स्प्रेड आया है, इमोशन के साथ में जुड़ा हुआ स्प्रेड है। एक मिनट, क्या हो गया आज इस कैमरे को, ठीक चलिए। तो इमोशन से जुड़ा हुआ ये कार्ड है। तो इस कार्ड के जरिए आप है ना बहुत ही फैमिली, मैंने मतलब आप अपने फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम गुजारोगे या फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आपके जीवन में प्यार, हीलिंग और इमोशनल फुलफिलमेंट मतलब आपके जीवन में है कि आप अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम दोगे या आप फैमिली की बात मानोगे या फैमिली के साथ मिलकर कुछ नया बिजनेस चालू करने वाले हो। तो है ना ये रीडिंग मतलब कहते हैं हार्ट से जुड़ी हुई, यानी हार्ट बेस्ड रीडिंग है। तो ये रीडिंग हमें यही दर्शाती है कि आप अपने जीवन में आप सक्सेस होने वाले हो। देखिए ये सारे कार्ड यस के कार्ड हैं, देख रहे हैं आप, मैं ऐवे ही कोई भी बात बोलती नहीं हूँ। देख लीजिए आप जो कार्ड, सिर्फ एक कार्ड आप देखिएगा मेरी सारी रीडिंग के, आज की इस रीडिंग के अंदर, यानी कि ईश्वर का जो संदेश आपके लिए है ना वो क्या है, जो देख लीजिए आप। सारे कार्ड यस और कप, यानी कि आप, मैं जो इस बार आज बात बता रही हूँ वो रॉन्ग नहीं है। यानी कि आप जो कुछ भी चाह रहे हो, जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना, तो वो चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छे से होने वाली है। आपकी फैमिली, और ये आपके जीवन में दर्द को ख़त्म करने वाली ही स्प्रेड है। ये पूरा जो स्प्रेड आज पूरी रीडिंग आई है ना, तो ये आपके जीवन में जो तकलीफ़ें थी उनको पूरी ख़त्म करने के लिए ही ये आज रीडिंग, यानी ईश्वर आप तक यही पहुंचाना चाह रहे हैं कि अब आपको इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलने वाली है। आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को अब आपके जीवन में गुड न्यूज़, अब इसे जाने दीजिए, इस दुख को, इस तकलीफ़ को जाने दीजिए। ये सारी स्प्रेड देखिए कि ईश्वर चाह रहा है कि आपके जीवन में सक्सेस हो, आपको गुड न्यूज़ मिले, सेलिब्रेशन हो, है ना, सेलिब्रेशन हो, आपकी हैप्पी फैमिली हो। ईश्वर आपको चाह रहा है कि अब आपके कर्मा एकदम क्लीन हो गए, आपके कर्मा अब अच्छे गुण कर्मा अब आगे आ रहे हैं, आपके गुण कर्मा आपके जीवन में तरक्की ला रहे हैं, आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, आप अपने जीवन में जो चाहते हो मिलने वाला है। क्योंकि जस्टिस और चैरियट का कार्ड भी यही बता रहा है कि अब आप अपने जीवन में स्टेबल होने वाले हो और आप जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में रह के जो आपने ईश्वर से प्रार्थना की या जो काम किया तो उसमें आप सफल हो गए हो आपके, है ना। तो अब जब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको तरक्की कब मिलेगी या क्या होगा, तो देखिए वैसे मैं टाइमिंग कम ही बताती हूँ क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, द वर्ड का कार्ड आया है,
तो ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपको देखिए आपके जीवन में जो आप चाह रहे हो ना, तो एकदम ज़्यादा मूवमेंट, यानी कि ज़्यादा आगे मूवमेंट आपके जीवन 3 से 6 महीने में आप ज़रूर देखिएगा कि आपके जीवन में तरक्की हो रही है, हो रही नहीं है, हो चुकी है, यानी आप आगे बढ़ चुके हैं। चाहे बिजनेस में तरक्की हो, बिजनेस में आपका बिजनेस आगे बढ़ना, तो आप देखिएगा 3 से 6 महीने में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप सक्सेसफुल होने वाले हो। और ये जो अगर आपके वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी या आप बाहर जाने के लिए, तो आपको ज़रूर गुड न्यूज़ मिलेगी कि आप बाहर जा रहे हो, 3 से 6 महीने में ज़रूर जाएंगे। आप बाहर जाना चाहते हो नई जॉब के लिए, या आप अपना कैरियर वहाँ सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप ज़रूर जाने वाले हो। ये कार्ड बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई क्या बोलते हैं साइन वो बता रही हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि कार्ड इस वक्त ये बता रहे हैं कि आप 3 से 6 महीने में आप मूवमेंट देखने वाले हो कि आपके जीवन में आगे क्या होगा, है ना। तो ये कार्ड ये बता 3 से 6 महीने में आप आगे आपके जीवन में ज़रूर स्ट्रॉन्ग मतलब बता रहा है। ये कार्ड स्ट्रॉन्ग आपको ट्रैवलिंग बता रहा है, स्ट्रॉन्ग आगे बता रहा है, आगे बढ़ने का बता रहा है। तो मैं ये एनर्जी बता रही हूँ। ये एनर्जी एक आशा लेके आई है, आशावादी एनर्जी, यानी कि आपके जीवन में होप को जागृत करने की एनर्जी। यानी आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में जो अगर आलस है या किसी वजह से आप काम को छोड़ दिया है, तो आप शुरुआत कीजिए। आपको 3 से 6 महीने में उसका रिजल्ट ज़रूर मिलने वाला है। मैं ये बोल रही हूँ कि 3 से 6 महीने में आपको डिवाइन आपको रिजल्ट उसका देगा, क्योंकि मेहनत का जो रिजल्ट होता है वो ज़रूरी देता ही है ईश्वर, चाहे लेट ही सही। तो अब आपके गुड कर्मास आपके आगे आने वाले हैं, और गुड कर्मास आपको उनको रिजल्ट देंगे। तो 3 से 6 महीने में मूवमेंट ज़रूर होगा। तो ये रीडिंग एक होप थी, आशावादी रीडिंग थी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी और तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और देखिए कार्ड जब जिस एनर्जी होती है उस वक्त, जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं या जिस वक्त कार्ड आते हैं, तो एनर्जी उस तरह से जब कार्ड आते हैं तो एनर्जी जैसी होती है वैसे कार्ड आते हैं। तो ये बात आप हमेशा समझिए। और इस जब वो कार्ड आते हैं और उस वक्त की एनर्जी के हिसाब से हम रीडिंग करते हैं। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आप जब भी देखेंगे वो आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे आप आज देखिए, कल देखिए, 10 दिन बाद देखिए, महीने बाद देखिए, जब भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। हमेशा ईश्वर शिव शक्ति आपको आशीर्वाद प्रदान करे, जीवन में आपकी खुशियाँ लाए, हमेशा हमारी ये प्रार्थना रहेगी और हमेशा हम ये प्रार्थना करेंगे। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, राधे राधे, थैंक यू। और कोई मेरी बात